3 से ना, किसी रीति से माइक चालू कर लो, माइक चालू करो। जैसे किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उससे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। आत्मजन, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर एक शब्द को मैं आपके सामने ध्यान में लाता हूँ, जो शब्द है अधर्म का भेद। देख लीजिए आप उसके 7 वचन में बात सकते हो, किस वचन को पढ़िए? 7 वचन को। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर बस अब यहाँ पर लिखा है अधर्म का भेद। अब अधर्म का भेद के बारे में भी सारा वर्णन है यहाँ पर, उसके बारे में पूरा व्याख्या भी कि वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो जाए, पाप का पुरुष या एंटी क्राइस्ट है, मसीह का हर कामों का विरोध करने वाला उसका नाम है, इसलिए उसको मसीह विरोधी कहते हैं। वो विरोध करता है, इसीलिए उसका नाम मसीह विरोधी है। और जो इस संसार में ईश्वर कहलाते हैं, जो इस संसार में पूज्य कहलाते हैं, उनसे भी अपने आप को बड़ा बनाएगा, उनसे भी अपने आप को पूज्य कहलवाएगा, उनसे भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। और नाम उसको भी एक भेद के रूप में कहा गया है, और उसका नाम है अधर्म का भेद। यीशु मसीह है भक्ति का भेद, तो मसीह विरोधी है अधर्म का भेद। मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है, तो मसीह विरोधी विनाश का पुत्र है। और मसीह यीशु जो है धर्म का पुरुष है, तो मसीह विरोधी पाप का पुरुष है। ये यीशु मसीह वो हमें अनंत जीवन देता है, तो मसीह विरोधी अनंत विनाश को ले जाता है। यीशु मसीह और उस मसीह विरोधी के बीच में एक समय में ऐसा समय आएगा कि यीशु मसीह अपने मुख के फूंक से उसे फूकेगा, और लिखा है कि फूंक से उसे मार डालेगा और अपने तेज से, आगमन के तेज से उसे भस्म कर डालेगा। इसलिए मसीहियों को जानना जरूरी है कि हम जो मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो याद रहे ये धरती पर और इस सारे ब्रह्मांड में जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसका पुत्र धरती पर आया और हमारे जीवन को बचाने के लिए जिसने अपना बलिदान दिया, उसके विपरीत काम करने वाला, उसके विरोध में काम करने वाला, उसके अगेंस्ट में काम करने वाला एक और विरोधी है जिसका नाम है मसीह विरोधी। और इसीलिए उसका नाम मसीह विरोधी। उसको हम अलग अलग शब्दों से जानते हैं। पहला यूहन्ना 2:18 पढ़िएगा, उसका नाम क्या है लिखा है? पहला यूहन्ना 2:18 पढ़ दीजिए। हाँ, पहले यूहन्ना 2:18 पढ़े। हे लड़कों,
यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। आप याद रहे, दो प्रकार के विरोधी के बारे में लिखा हुआ है। मसीह विरोधी आने वाला है, ये सबको ध्यान दीजिएगा। पहला यूहन्ना 2:18 में बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, कोई कंफ्यूजन ना हो। हमारे पास बहुत दिन बचे अभी आगे, मतलब आने वाले समय में रोज भी हम 1-1 घंटा 1.5 घंटा अध्ययन करेंगे, समझ में आएगा, लेकिन कंफ्यूजन नहीं हो, एक एक वचनों को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि मसीह विरोधी आने वाला है, लेकिन मसीह का काम का विरोध करने वाले, आराधना का विरोध करने वाले, मसीहियों को सताने वाले, पास्टरों को मारने वाले और विश्वासियों को मारने वाले, उनके विरोध में काम करने वाले, उनको जेल में पकड़वाने वाले और अदालतों में ले जाने वाले और न जाने क्या क्या अत्याचार करने वाले मसीह के विरोधी आज भी खड़े हुए हैं। और जब ये मसीह के विरोधी जो उठ खड़े हुए हैं, इसी से हम जानते हैं कि एक अंतिम समय, ये भी एक चिन्ह है। अभी वास्तविकता में जो असली मसीह विरोधी है वो नहीं आया। फिर भी उसके पहले जितने लोग विरोध का काम करते हैं, ये उसी मसीह विरोधी की आत्मा के द्वारा, मसीह विरोधी आत्मा है, उस मसीह विरोधी आत्मा के द्वारा ही कलीसियाओं को बंद करने का काम, कलीसिया को तोड़ने का काम, मसीहियों को मारने का काम, सताने का काम और धरती से मसीहियत को खत्म करने का काम करने वाला जो आत्मा है, उसके लोग हैं, उनके पीछे मसीह विरोधी का आत्मा काम करता है। और कलीसिया जब उठा दी जाएगी तो उस समय में वास्तविकता में वो मसीह विरोधी प्रकट हो जाएगा। इसलिए मसीह विरोधी सीधे तौर पर बाइबल में उसका नाम आया है, उसका नाम है मसीह का विरोधी आने वाला। तो हम जानते हैं यीशु मसीह भी आने वाला है और बाइबल बोलती है मसीह विरोधी भी आने वाला। तो यीशु मसीह आएगा तो कलीसिया को लेकर के जाएगा, लेकिन जो छूट जाए रहेंगे उनका राजा बनकर के बैठ जाएगा कौन? मसीह विरोधी। इसलिए याद रहे, आज हमारे साथ जूम में जितने भी लोग वचन सुन रहे हैं, कोई भी नहीं छूटना धरती में। हमारा राजा तो प्रभु यीशु मसीह रहेगा, लेकिन जो छूट जाएंगे धरती में, उनका राजा तो वो मसीह विरोधी बनेगा, जो यहाँ आपको डांस कराएगा। फिर समझ जाए, इससे बड़े सावधान रहे। इन अंतिम दिनों में आपका जीवन कैसा होना है, आपका जीवन को कैसे जीना है, आपस में आज हमें कैसे प्रेम में, एकता में, प्रार्थना में, आराधना के साथ में जो जीवन व्यतीत करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए इस मसीह विरोधी के राज्य में नहीं, परंतु हमारे सच्चे प्रभु यीशु मसीह जो है उसके राज्य में हमें जाना है। हालेलुया। अपने आप को तैयार करेंगे। इसलिए इसका पहला नाम को याद रखिए, नाम मैं भी बता रहा हूं, इसका नाम है मसीह विरोधी। एक और वचन पढ़ते हैं हम, जो लिखा है प्रकाशित वाक्य 13 का 1 और 2 वचन। प्रकाशित वाक्य 13 का 1 और 2 वचन को आप पढ़िएगा, वहां पर क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 13 का 1 और 2 वचन। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंह और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था।
और उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। आगे। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। और आगे। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। उसका 6 वचन पढ़ेंगे। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। और उसका 5 वचन पढ़िए। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीनों तक काम करने का अधिकार दिया गया। ओके, praise the Lord। अभी यहाँ पर देखिएगा, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कुछ? जी, सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है? यस यस। ओके, अभी यहाँ पर देखिए एक पशु का एक चित्र आपके मोबाइल के स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ये चीता के समान दिखाई दे रहा है और इसका पांव जो है भालू के समान है और चीते के समान दिखाई दे रहा है और उसका मुंह सिंह के समान दिखाई दे रहा है। और इस पशु को, ये जो पशु है, इसके बारे में लिखा है कि इसके 10 सींग है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन में उसके सिर पर देखिए कितने सींग दिखाई दे रहे हैं। गिनकर देखो उसको कितने, बताइए। माइक चालू करके कोई बता सकते हो? बताइए। अच्छा, अब इस पशु के बारे में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो बताइए। कितने सिर हैं, कितने सेज है और क्या है, क्या दिखाई दे रहा है? सात सर है, 8 पैर है, हाँ, 8 सिर है, सर माइक ऑफ है आपका। ओके, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो जी, सब लोग अपना माइक बंद करें।